तो बलिया की ये पूरी घटना आपने देखी, वहां पर क्या हुआ। आरोपी फरार हो चुका है, लेकिन बीजेपी विधायक के साथ उसके रिश्ते बताए जा रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी हैं, आप मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शलभ मणि जी। इसके अलावा हमारे साथ सुनील सिंह यादव जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। सुनील जी, स्वागत है आपका। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शलभ मणि जी, जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जब पूरा जिला प्रशासन वहां पर मौजूद है, खेत में ताबड़तोड़ गोलियां चल जाती हैं, एक व्यक्ति की मौत हुई थी, ये आंकड़ा तो और बढ़ सकता था। पहले आप अपनी सफाई दीजिए, उसके बाद में आपसे आगे और सवाल पूछूंगी। नहीं, देखिए, सफाई का इसमें कोई बात नहीं है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पे जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस है, उसकी लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटना हुई और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने, जो वहां पे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, चाहे वो एसडीएम हो, और साथ ही जितने पुलिस वाले थे, सभी को सस्पेंड किया है और साथ ही उनकी भूमिका की जांच के भी आदेश दिए हैं। निश्चित तौर पे ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि जो घटना वहां पर हुई नहीं होनी चाहिए थी। दो पक्षों के बीच में विवाद था, पुलिस को पहले से जानकारी थी। एक राशन के कोटे की दुकान को लेकर पंचायत हो रही थी और पंचायत क्या, बल्कि ये फैसला होना था गांव वालों के बीच में कि ये कोटे की दुकान किसको मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पर पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है और उसके चलते ये घटना हुई है। एक चुनौती, देखिए, चुनौती सरकार के सामने आ रही है। मुझे लगता है कि इसको समझना होगा कि तमाम ऐसे पुलिस के लोग, ऐसे कर्मचारी हैं जो एक विरासत के तौर पर मिले हैं सरकार को। और अगर आप देखिएगा तो ये वही पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ लगातार 2017 के बाद से हमने कार्रवाइयां की हैं। सबसे ज्यादा 15 सालों में सबसे ज्यादा 650 प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी न सिर्फ बर्खास्त किए गए बल्कि जेल भेजे गए। बहुत से ऐसे लोग थे जो पर्टिकुलर पार्टी की टोपी लगाकर पुलिस लाइन की बैरकों में चले जाते थे, उनको भी बर्खास्त किया गया। ये सारी चीजें विरासत में मिली है, हम उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तक ये जानकारी पहुंचे कि गोली चलाने वाला कौन है? धीरेन्द्र कुमार जो ये आरोपी बताया जा रहा है, खुद आपके विधायक हैं जो कह रहे हैं कि वो उनका सहयोगी है, उनका करीबी है। क्या अगर कोई बीजेपी का नेता है, उसे ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो जिला प्रशासन के सामने इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चला देगा और उसके बाद फरार हो जाएगा और डंके की चोट पर विधायक ये कहेंगे कि हाँ, उनका सहयोगी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, विधायक का कार्यकर्ता अपना उनका हो सकता है, निजी उनका सहयोगी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह की चीज करने में विश्वास नहीं रखता। जहां तक इस व्यक्ति के बारे में पता चला है कि रिटायर्ड फौजी है और गांव में अगर इतना प्रभावशाली था तो कोटे की दुकान के लिए उसको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। वो प्रभावशाली कतई नहीं था। प्रशासन वहां पे निष्पक्षता से इस प्रयास में था कि कोटे की दुकान को लेकर जो विवाद है वो गांव वालों के बीच में बैठ के सुलझाया जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन से लापरवाही हुई और वो इस बात का असेसमेंट नहीं कर सके कि दोनों पक्षों के बीच में विवाद होगा, विवाद के दौरान दोनों तरफ से मारपीट होगी और उस दौरान इस तरह की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटेगी। और इसी के चलते मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई की है। मैंने कहा कि विरासत में एक ऐसी व्यवस्था मिली है जिसमें बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपनी ड्यूटी के प्रति संवेदनशील नहीं है, उनको पता नहीं कैसे चीजों को टैकल करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक बड़ी तस्वीर की तरफ लेकर जाती हूं। साथ ही साथ एक ऐसा विपक्ष मिला है जो लोक भवन, जो कि मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उसके सामने महिलाओं को जलवाने में विश्वास रखता है। इस तरह की हाथरस जैसी विपक्ष भी मौजूद है, वो इस पे बात करेंगे। शलभ मणि जी, बड़ी तस्वीर की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। आपने कहा कि ये स्थानीय प्रशासन की लापरवाही थी, उन पर हमने एक्शन ले लिया। उत्तर प्रदेश में अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, कानून जो आंकड़े हैं उन पर अगर आप नजर डालेंगे, उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में, महिलाओं के अपराध के मामले में नंबर 1 है यूपी। दलित महिलाओं के अपराध के मामले में नंबर 1 है यूपी। दंगों की क्या स्थिति है वो आपने देखी है, आप तो खुद सरकार में है। और बीते अगर एक हफ्ते की घटनाओं पर आप नजर डालें, गोंडा में क्या होता है, कैसे तेजाब से जला दिया जाता है, वो हमने देखा। आप मुझे ये समझाइए, क्यों आखिर सरकार और कानून व्यवस्था नाकाम दिखाई दे रही है जमीन पर? देखिए, मुझे पता नहीं कि आप एनसीआरबी के डेटा कहां से लेकर आई हैं। एनसीआरबी के जो डेटा अवेलेबल है सार्वजनिक पोर्टल पे, उस पे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान है, राजस्थान नंबर 1 है। लेकिन दुर्भाग्य ये 2.8% राजस्थान नंबर 1 है रेप के मामलों में। मैंने कहा महिलाओं के प्रति अपराध के मामले। अगर आप ये कह रहे हैं मीनाक्षी जी, नहीं शलभ मणि जी, देखिए देश में इस वक्त बहुत गंभीरता के साथ लोग इस घटना पर, इस चर्चा को सुन रहे हैं। आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आप क्योंकि मैं अपने आंकड़े नहीं दे रही हूँ, मैं ये आंकड़े आपको एनसीआरबी के दे रही हूँ, ये आंकड़े गलत नहीं है। नहीं, मैं भी आपको चैलेंज कर रही हूँ, नहीं मैं भी आपको चैलेंज कर रही हूँ कि मैंने आपको जो आंकड़े कोट किया आप जाकर चेक करिए। नहीं, देखिए आप डिनाई मत करिए,
आप डिनाई मत करिए। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, गोंडा में क्या हुआ? लेकिन 26वें आप ये बताइए, गोंडा में क्या हुआ? घटनाओं में एसिड अटैक हुआ नहीं हुआ? साधु पर गोली चली नहीं चली? आप हाँ ना में जवाब दीजिए ना मुझे इस बात का। मैं कहता हूं, देखिए मैं कहता हूं, ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है कि आप बहुत आसान होता है दूसरे के ऊपर सवाल खड़ा कर दें, लेकिन आपको मैंडेट मिला है, बहुमत के साथ जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता पर बैठाया है ना, बीजेपी को बैठाया है सत्ता में। आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा। आज एक व्यक्ति की मौत हुई है वहां पर, लेकिन जिस अंदाज में वहां गोलियां चली हैं, ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता था, इसकी गंभीरता को समझिए सर। योगी जी से इतना स्नेह है आपको कि आपको राजस्थान की घटना नहीं दिखती, आपको 12 की घटना नहीं ठीक है, लाइए सुनील जी को लाइए जरा चर्चा में। पत्रकार सड़क पर है, सुनील जी, छत्तीसगढ़ के सारे पत्रकार सड़क पर हैं, वो न्याय मांग रहे हैं, कहीं खबर नहीं शलभ मणि जी, डिबेट अभी बलिया पर हो रही है, मुझे लगता है आप ये समझ नहीं रहे हैं। बलिया पर डिबेट हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उस पर डिबेट हो रही है, प्लीज उस पर बात करिए आप। एनसीआरबी का डाटा जारी करते हैं सुनील यादव जी, एनसीआरबी के डाटे को पढ़ तो लीजिए। सुनील यादव जी, एनसीआरबी के डाटा पे जब सरकार की तरफ से आंकड़ों को ही डिनाई कर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में जब यही कह दिया जाएगा ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि ये रामराज सपनों का रामराज है। नहीं, जरा राजस्थान की तरफ भी सुनील यादव जी, देखिए आप पहले उत्तर प्रदेश की बात करिए, राजस्थान में जिनकी सरकार है उनसे पूछेंगे सवाल। को बदनाम कर रही है, राम राज से खराब है, ये तो रावण राज से खराब है। रावण राज में भी राक्षसों के बीच सीता मैया सुरक्षित थी, यहाँ तो ना सीता सुरक्षित है, ना गीता, ना लक्ष्मी, ना सरस्वती, कोई सुरक्षित नहीं है। और जो बलिया की घटना है ये दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मर चुकी है और उसकी हत्या की है योगी आदित्यनाथ जी ने। इसी उत्तर प्रदेश में वो डीजीपी रहे जो जिला बेचते थे, थाने बिक रहे हैं, और ये प्रवक्ता और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आप किसकी नाकामी छिपा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जहां पर एसडीएम हो, जहां पर सीओ हो, जहां पर एसओ हो, पुलिस हो, वहां आपके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सरेआम 10-10 राउंड गोली चला रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, पुलिस पकड़ती उसके बाद छोड़ देती है। आपका विधायक कह रहा जो हमारा आदमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दूर का रिश्तेदार भी निकल आएगा थोड़े दिन में। क्योंकि देखिए असली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का जाति चेहरा सामने आ गया है। आप हाथरस में दरिंदों के साथ खड़े हो जाते हैं, बलिया में अपने गुंडे और अपराधी भाजपाइयों के साथ खड़े हो गए। आप कह रहे थे एनसीआरबी के आंकड़े, मीनाक्षी जी ये चाहते हैं कि वो आंकड़े इनके कार्यालय से आप लीजिए, उस पर चर्चा करिए। अरे अपनी नाकामी कैसे छिपाएंगे? दलित बेटियों के साथ जो अपराध बढ़े हैं, पिछड़ों के साथ जो अपराध बढ़े हैं, वो आपका असली चेहरा सामने आया है। आप स्वीकार करिए कि उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े समाजवादी पार्टी के लिए भी हैं। सुनील यादव जी, मेरे पास एनसीआरबी के आंकड़े समाजवादी पार्टी के लिए भी हैं और यही आंकड़े ये कहते हैं। सुनील जी सुन लीजिए, मेरे पास समाजवादी पार्टी के लिए भी आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद अकेले 2015 में जब सरकार आई 4,732 लोगों की हत्या हुई और 4,897 हत्या के प्रयास हुए। यानी कि इस हिसाब से यूपी में उस समय रोज 13 लोगों की हत्या हुई। कौन पाक साफ है यहां? जिसकी सरकार आती है उसके कार्यकर्ताओं को लाइसेंस मिल जाता है इस तरह का अपराध का ये जो ड्रामा हम देख रहे हैं जमीन पर करने के लिए। निर्दोषों का खून बहाया जाएगा और अपराधी खुले घूमेंगे और उसके बाद डिबेट्स में उनका बचाव किया जाएगा। सुनील जी, नहीं, ये चरित्र कभी समाजवादी पार्टी का नहीं रहा है कि गुंडों का बचाव करे। नहीं, अब आप भी एनसीआरबी के आंकड़ों को झुठलाएंगे। शलभ मणि जी ने तो मुझे झूठा कह दिया, वो तो कह रहे हैं कि नहीं आपके आंकड़े गलत हैं। अब आप भी कह दीजिए। चलिए कम से कम आप दोनों मिलकर कह देंगे तो जनता ये सोच लेगी कि चलिए ठीक है, दोनों दल मिलकर कह रहे हैं एंकर को झूठा। बचा लीजिए। जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी का गुंडा जिसने सरेआम गोली चलाई एसडीएम और सीओ के सामने, एसओ के सामने, उसे पुलिस पकड़ती भी है। आपका चैनल दिखा भी रहा है, बाद में कह रहे हैं वो फरार हो गया। कैसे फरार हो गया? किसके कहने पर फरार हो गया? अरे कब तक मुझे जवाब देना है लोगों को? देखिए, आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की कि सीओ और एसडीएम को सस्पेंड कर दिया,